डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशीष सक्सेना मास्टर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे एक्चुअली 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा है। यहाँ पे हम देखेंगे उनके पेयर्स। पेयर्स मतलब जिस तरह से कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है उसको जब हम सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को जब हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी जो दो वेरिएबल्स में रहेगी। तो बच्चों, आज अपन कुछ नया सीखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है y इजिकल टू ए एक्स प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0। कंफ्यूज? क्या ax है, क्या by है और क्या c है, इसमें अपन को कंफ्यूजन हो रहा है। तो कंफ्यूज का तो ये मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स आए x और y। a b c ये रियल नंबर्स हैं और x और y ये क्या है, ये आपके वेरिएबल्स हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे x और y टू वेरिएबल्स हैं, इसीलिए इसका नाम अपन ने टू वेरिएबल्स रखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और a b c क्या है, रियल नंबर है। एक्चुअली होता क्या है, अगर इस इक्वेशन को हम समझना चाहें कि ये इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये इक्वेशन हमें एक रिलेशन दे रही है। किसमें? x और y में। x और y में हमें क्या रिलेशन दे रही है कि अगर यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो समथिंग निकलेगी। किस तरीके से निकलेगी, देखिए ax इजिकल टू हो जाएगा माइनस बी वाई माइनस सी। तो x की वैल्यू हो जाएगी, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, बी वाई प्लस सी अपॉन ए। तो देखिए ये जो एक रिलेशन मिल गया हमको किस किस में, y और x में। तो लीनियर इक्वेशन से हमें दो वेरिएबल्स में रिलेशन पता चलता है। अगर हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है तो हम दूसरा वेरिएबल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो रहता है ये होता है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। इसी को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। उस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। y माइनस टू एक्स प्लस थ्री इजिकल टू 0। देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। y माइनस टू एक्स प्लस थ्री इजिकल टू 0। अब यहां पे आप देखिए कि y और x इनमें एक रिलेशन है। रिलेशन क्या हो सकता है वो आप देखिए, y हमने इन दोनों का साइड चेंज कर लिया, y इजिकल टू टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब आप x की वैल्यू अगर कुछ पुट करोगे, सपोज 0 1 2, तो y की वैल्यू हमें समथिंग मिलेगी। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें माइनस थ्री मिलेगी। जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, माइनस 1 मिलेगी। और जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो देखिए हर एक x और y के लिए हमें एक यूनिक कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। यहां पर आप देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है आपकी, एक्स एक्स डैश बोल दिया। वर्टिकली वाई एक्सिस है, इसे मैंने y और y डैश बोल दिया। राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, मतलब 0 0 तो सेंटर में रहेगा, 0 0 ये। इसके बाद 1 2 3 4 एंड 5। लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलेगा 1 2 3 4 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। तो देखिए पहला सेट हमारा है 0 और माइनस 3 का, मतलब x कोऑर्डिनेट आपका 0 है और y कोऑर्डिनेट आपका माइनस 3 है। देखिए y, ये वाली लाइन आपकी y है, माइनस इधर आ रहा है, ये है आपका 0 और माइनस 3। इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा प्लॉट कर रहा हूं इस तरीके से। दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका 1 और माइनस 1। देखिए x कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस 1 है। मतलब कि यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपको 1 और -1 मिल जाएगा। ठीक है,
थर्ड पॉइंट क्या है आपका 2 और 1, ये आपका क्या है 2 है और 1 आपको y एक्सिस पे लेना है तो ये 1 है, तो ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट मिल गया 2 और 1। तो देखिए ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं एक लाइन में आ रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये इक्वेशन को क्यों रिप्रेजेंट कर रही है? क्योंकि जो एक लाइन है वो बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे डॉट से मिलकर बनी होती है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें इनफाइनाइट डॉट होंगे, मतलब हर एक एक्स के लिए एक ना एक वाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है, ठीक है, उसमें एक्स की आप कितनी ही वैल्यू रख लो, ठीक है, तो y की भी आपको उतनी ही वैल्यू मिलती जाएंगी। मतलब कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे भी आप एक पॉइंट ले सकते हो, 1 2 3 4 5 जितने चाहो उतने पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो एक लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको इस तरीके से करके बताया है। आगे देखते हैं अब इसमें आगे क्या है। आपके सिलेबस में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और इनके पेयर क्या है? पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? 2। तो डेफिनेटली हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन रहेगी। एक को मैं नाम दे रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और दूसरे को मैं नाम दे रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है और ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है। अब ये तो अपन ने एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा है बच्चों यहाँ पे, लेकिन अगर ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो समथिंग किस तरीके से हो सकता है? अगर 2 लाइन को हम ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली तो हमारे पास 3 सिनेरियो डेवलप होते हैं। पहला क्या हो सकता है आपका? पहला ये हो सकता है कि पहली इक्वेशन की आपने लाइन ड्रॉ करी, इस तरीके से आई, दूसरी इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करी, वो इस तरीके से आई, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? इंटरसेक्ट किया। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इन दोनों का क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको वही पॉइंट मिलेगा। ग्राफिकली आप इसे किस तरीके से देख सकते हो? यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये आपका x है, ये y है, तो ये जो पॉइंट है x और y वो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये पॉइंट जो है इस लाइन पे भी आ रहा है और इस लाइन पे भी आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। कब? जबकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट लाइन का ग्राफ प्लॉट किया, इस तरीके से बना। दूसरी लाइन का ग्राफ प्लॉट किया, इस तरीके से बना। ये आपकी पहली लाइन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ये हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर हम इनको दोनों डायरेक्शन में आगे इंक्रीज करें या पीछे इंक्रीज करें तो ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं रहेगा, कोई भी इनका यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये भी आपके एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है कि अगर किसी भी ग्राफ में 2 लाइंस आपको जो मिली हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड सिनेरियो देखिए क्या हो सकता है कि पहली लाइन तो हमें इस तरीके से मिली और दूसरी लाइन जो है वो भी हमें इसी के ऊपर मिल गई। मतलब मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं दूसरे कलर से तो वो भी इसी के ऊपर मेरे को मिल गई।
तो दोनों लाइनें कैसी कोइंसाइड हो गई, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गई, आरोपित हो गई। तो इसके क्या होगा, मतलब ये वाला पॉइंट भी दोनों लाइन पे, ये भी दोनों लाइन पे, ये भी दोनों लाइन पे, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है जो दोनों लाइंस पे हैं। तो ऐसी इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये 3 सिनेरियो हैं जो आपको याद रखने हैं कि अगर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों लाइन पैरेलल्स होती हैं तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड हैं तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो बच्चों हमेशा इसको ध्यान रखना। अब इस पे बेस्ड मैं दूसरे क्वेश्चन करता हूं एक्सरसाइज 3.1 के, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब ने उसकी बेटी से क्या बोला कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, मैं तुमसे 7 times क्या था, बड़ा था उस वक्त की एज के हिसाब से। Also 3 years from now, और आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद क्या बोल रहा है वो कि आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be, मैं तुमसे कितना बड़ा हो जाऊंगा, 3 times बड़ा रहूंगा। तो हमारे पास जो ये मैथमेटिकल आया हुआ है क्वेश्चन, इसको हमको एल्जेब्रिकली फॉर्म में लिखना है फर्स्ट, और सेकंड इसको अपन को ग्राफिकली फॉर्म में लिखना है। एल्जेब्रिक फॉर्म मतलब ax + by + c = 0 की फॉर्म में, और ग्राफिकल फॉर्म मतलब हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, उसमें 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स अपन को देखना है और उन 2 पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए मैं इसे करके बताता हूं आपको। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर be x and daughter be y। हमने करंट में, प्रेजेंट में फादर की एज कितनी एज्यूम करी, x, और डॉटर की एज कितनी एज्यूम करी, y। अब बिफोर 7 years क्या सिनेरियो बनेगा, जाहिर सी बात है उसके पिताजी 7 साल छोटे रहेंगे, मतलब कि अभी आज उनकी एज कितनी x है, तो 7 years पहले उनकी एज कितनी हो जाएगी, x - 7, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y - 7, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाओ कि आपको एक मोटा मोटा रिलेशन मिल जाए, तो उस रिलेशन को आगे हमें किस तरीके से प्रूव करना है, देखिए x - 7 = y - 7, ये हमको देखना है। अभी हमें नहीं पता ये बराबर है, बराबर हो भी नहीं सकता है, उसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले जो पिताजी हैं उसके, वो इससे 7 टाइम्स बड़े हैं। 7 टाइम्स बड़े हैं मतलब कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू की 7 टाइम्स ज्यादा है, मतलब ये अभी बराबर नहीं है। अगर हमें ये बराबर करना है तो हमें इसे भी 7 टाइम्स ज्यादा करना पड़ेगा, तो हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो x - 7 = 7y - 49, यही इक्वेशन बनेगी। इसको थोड़ा सा और अपन रीअरेंज कर लेते हैं, तो x 7y को इधर लेकर आए, x - 7y = -49, वो -7 को उधर पहुंचा दिया हमने, तो प्लस का 7 हो गया। x - 7y = -49 + 7, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -42। 42 को इस तरफ लेके आए, x - 7y माइनस का प्लस हो जाएगा, 42 = 0। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। तो जो आपका क्वेश्चन का हाफ पार्ट है उसको मैंने एल्जेब्रिकली किस फॉर्म में लिख दिया, x - 7y + 42 = 0,
ये अलजेब्रिकली फॉर्म हो गई उसकी। अब इसका यूज हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें इसका आधा क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो और पढ़ना पड़ेगा और एक रिलेशन और फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों देखो, आपके चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उनके कैसे पेयर। तो अभी तो हमें एक ही मिला है, इसका पेयर भी ढूंढना है हमें। तो पेयर किस तरीके से ढूंढेंगे तो वो अपन आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब आज से 3 साल बाद की कंडीशन पे अपन को पहुंचना है। आज से 3 साल बाद की कंडीशन देखिए क्या होगी। करंट में फादर की एज कितनी थी, एक्स, तो आफ्टर 3 इयर्स फादर एज विल बी, आज अगर उसकी एज एक्स है तो 3 इयर्स बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस 3। फादर की एज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डॉटर की एज भी बढ़ेगी, तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, आज डॉटर की एज y है तो 3 इयर्स बाद उसकी एज भी y प्लस 3 हो जाएगी। अब अगेन हमारे पास x प्लस 3 और y प्लस 3 में हमें रिलेशन देखना है। क्या अभी ये दोनों बराबर हैं? देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ऑफ यू विल बी। उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा हूंगा। तो 3 टाइम्स ये वैल्यू ज्यादा है, ये 3 टाइम्स कम है, मतलब अभी ये बराबर नहीं है। अगर हमको इनको बराबर करना है, इक्वल करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को भी 3 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है और इक्वल हो गए दोनों। सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। रीअरेंज कर ले हम इसे थोड़ा सा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 या x माइनस 3y, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, अलजेब्रिकली फॉर्म में लिख लिया और लीनियर इक्वेशन के हमें 2 पेयर्स यहाँ पे मिले। फर्स्ट पेयर है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड पेयर है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली तो हमने कर लिया, ग्राफिकली किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन को मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, माइनस 3y को इधर ले गया तो प्लस का 3y, माइनस 6 को इधर ले गया तो प्लस का 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू समथिंग कुछ पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो एक छोटा सा इस तरीके से हम टेबल बना लिए x और y का। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए क्या आता है, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 3 प्लस 6 मतलब 9। अगर हम इसमें y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 2 वैल्यू रखी y की। रेंडमली आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन इस तरीके से वैल्यू रखना है आपको कि आपको कोई पॉइंट में नंबर ना मिले या ज्यादा बड़े नंबर ना मिले, क्योंकि ज्यादा बड़े नंबर मिल जाएंगे तो क्या होगा, ग्राफ आपका पेज से बाहर चला जाएगा। तो हमें कोशिश ये करना है कि आपको छोटे नंबर्स मिले और इंटीजर मिले। तो देखिए हमारे पास अब क्या नंबर्स हो गए, पहला कोऑर्डिनेट आपका हो गया 9 और 1 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 6 और 0।
हॉरिजॉन्टल आपकी एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्स डैश, वर्टिकली आपकी वाई एक्सिस हो गई, वाई वाई डैश, सेंटर में ओरिजिन हो गया 0। अब यहाँ पे आप डाल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सिमिलरली इस तरफ माइनस में नंबर आएंगे, मैं उसे प्लॉट नहीं कर रहा क्योंकि अपने माइनस में कोई फिगर नहीं है। वाई में आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे जाएंगे आप 1 2 3 4, नीचे माइनस में आपके नंबर रहेंगे, उसे मैं प्लॉट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा ग्राफ में। अब पहला कोऑर्डिनेट है अपना x9 और y1। x9 कहाँ है बच्चों, ये है, और y1 कहाँ, ये है। डैश डैश करके मैंने इधर किया, तो ये आपका पहला कोऑर्डिनेट मिल गया 9 और 1। दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका x6 है और y0 है। x6 और y0 यही वाला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे x6 है और y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 6 और 0। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर, ये लाइन जो है इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह हम दूसरी लाइन का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सिमिलरली आपको यही एक चार्ट बनाना है, उसमें आपको y की वैल्यू पुट अप करना है, करस्पॉन्डिंग x की जो वैल्यू आएगी तो वो उसका इस तरीके से चार्ट आप बनाइएगा और इसको ग्राफ में पुट कर लीजिएगा, तो वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं अब यहाँ पे 10th क्लास का 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and graphically. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है पूरा, और इस स्टेटमेंट को हमें एल्जेब्रिकली फॉर्म में लिखना है और ग्राफिकली फॉर्म में लिखना है। एल्जेब्रिकली फॉर्म मतलब ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 की फॉर्म, और ग्राफिकली फॉर्म मतलब आपको ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो इजी है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर हमें वेरिएबल डिसाइड करना है कि हमें 2 वेरिएबल तो इसमें लेना ही पड़ेंगे, x और y, और फिर हमें दोनों को इक्वल रखकर उनमें एक रिलेशन बनाना है। तो देखिए, मैं फिर से इसे पढ़ के बता रहा हूँ, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। जो कोच है उसने क्या बाई किया है, क्या खरीदा है, 3 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं, 3,900 रुपीज में। तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि हम एक वैल्यू मान लें कि एक बैट की कीमत कितनी है या एक बॉल की कीमत कितनी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ अ बैट बी एक्स एंड बॉल वाई। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि एक बैट की कीमत कितनी है, x है, और बॉल की कीमत कितनी है, y है। जब एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट्स की कीमत कितनी हो जाएगी, देखिए। सो एज पर क्वेश्चन प्राइस ऑफ 3 बैट्स विल बी 3 इंटू एक्स। जब एक की x है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3x, एंड बॉल कितनी, 6 बॉल, तो 6 बॉल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y। अब 3 बैट्स की वैल्यू है 3x और 3 बॉल्स की वैल्यू है 3y, सॉरी 6 बॉल है हमारे पास इसलिए 6y रहेगी। तो 3 बैट्स की वैल्यू है 3x और 6 बॉल्स की वैल्यू है कितनी, 6y, और इन दोनों का सम कितना है, देखिए। अब यहाँ पे रिलेशन यहाँ बनेगा 3,900। सो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, दोनों का ऐड कर दें, 3x प्लस 6y, और ये किसके इक्वल हो रहा है, 3,900। तो इस स्टेटमेंट का, इस क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ पार्ट को हमने एल्जेब्रिकली लिख लिया है। फर्स्ट हाफ पार्ट को हमने एल्जेब्रिकली इस तरीके से लिखा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900।
मतलब 3 बैट की प्राइस और 6 बॉल की प्राइस को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3900 रुपीज मिल जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आगे अपन देखते हैं। देखिए 2 इक्वेशन मिलेंगी क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए हम इसे आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अब उसने बाद में क्या किया, उसको कुछ कम पड़े होंगे तो उसने 1 बैट और 3 बॉल्स और परचेज कर ली। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 बैट की कीमत कितनी है x और 3 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी 3y, और इन दोनों का सम किसके इक्वल हुआ, कितने में खरीदी उसने 1300। तो ये हो जाएगी आपकी 1300। तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको हमने मैथमेटिकली एल्जेब्रिकली किस तरीके से लिख दिया, x + 3y = 1300। तो पूरे क्वेश्चंस को मैंने 2 इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। अब हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमको क्या करना है, अगर x और y की वैल्यू चाहिए है तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर ये हमें नहीं करना है तो हमको क्या करना है, हमको उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगी, 2 लाइंस मिलेंगी, और जो दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे x और y, वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आपको x की वैल्यू मतलब बैट की प्राइस मिल जाएगी और y की वैल्यू मतलब बॉल की प्राइस मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं हम ये किस तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से रहेगा, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो इक्वेशन आई थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x + 6y = 3900। दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिली थी, x + 3y = 1300। अब हमें इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम रैंडमली यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमें x की उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। उसको मैंने इस तरीके से, देखिए यहाँ पे टेबल बना के लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 100 पुट करी इसमें इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 600 आएगी। जब मैं x की वैल्यू 400 पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 450 आ जाएगी। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली अब इस इक्वेशन को आप देखिए, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 100 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 400 आ रही है, और जब मैं x की वैल्यू 400 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 300 आ रही है। मैंने दोनों इक्वेशन के लिए क्या किया है, सिर्फ 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे हैं जो मेरे को प्लॉट करने हैं, और सिर्फ 2 पॉइंट्स से हमें एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन के लिए हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 100 और 400 और 400 और 300। ऐसे दूसरी इक्वेशंस के लिए हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब मैं इसको देखिए प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ करी हुई है, और मैंने इसमें इंटरवल जो लिया हुआ है कितने का लिया, 100 का लिया हुआ है। मतलब 0 से 100, 100 से 200, देन 300, देन 400। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इंटरवल लिए हुए हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में भी मैंने 100, 200, 300 का इंटरवल लिया हुआ है। तो पहला कोऑर्डिनेट आप देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पे 100 और 600। x पे अपन को क्या लेना है, 100 लेना है, और y पे अपन को लेना है 600। मतलब ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 100 और 600। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पे x 400 है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया आपका, और y कितना है 450। 450 आपका यहाँ कहीं मिलेगा, इधर से यूं अपन चलते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये रहेगा आपका क्या, 400 और 450। अब क्या हुआ, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्लियरली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने इस तरीके से कर दिया है। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। इस इक्वेशन का किस तरीके से करेंगे, देखिए x पे हमें 100 चलना है, ये आ गए हम 100, वापस इधर आ गए, और y पे कितना चलना है हमको 400 चलना है, मतलब ये आ गए। तो हमारा जो एक पॉइंट मिलेगा वो ये इधर मिल गया। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 100 और 400, ठीक है। दूसरा देखिए, x पे हमें 400 चलना है, तो ये हम चल के यहाँ तक आ गए। तो y पे हमें कितना चलना है, 300 चलना है, तो ये आ गए। मतलब कि यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये यहाँ आके 400 पे मिल गया, देखिए। तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका 400 और 300। तो यहाँ पे भी क्या हुआ बच्चों, देखो 2 पॉइंट हमें मिल गए, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, जो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करोगे
तो आपको समथिंग यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। सपोज यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 800 है। तो यहाँ पे ये जो दो पॉइंट है ये इन दोनों लाइन पे आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइंस पे आ रहा है, तो ये इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, वो कैसा सॉल्यूशन है? ये यूनिक सॉल्यूशन है, इस जैसा दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस का कितना होता है? एक ही होता है, हमेशा एक ही रहेगा। तो ये इन दो लाइंस का क्या रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से देखिए, इस क्वेश्चन को पहले हमने एल्जेब्रिकली फॉर्म में लिख लिया, 3x + 6y = 3900 और x + 3y = 1300। एल्जेब्रिकली फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या किया? x और y की वैल्यू पुट करके मैंने इसमें दो कोऑर्डिनेट्स निकाले, मतलब दो पॉइंट्स निकाले। फिर उन दो पॉइंट्स को जोड़ते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और वही लाइन क्या है? उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे देखिए 2 लाइंस यहाँ पे आई हैं, तो 2 लाइंस का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है, यानी कि उनका सॉल्यूशन भी एक है, और जो कि यूनिक है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1।